नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं चुनावी तैयारी में जुट गई हैं और निर्वाचन आयोग अब बस काउंटडाउन शुरू कर चुका है। 10 तारीख के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों के भीतर सीट शेयरिंग का मामला फॉर्मूला अभी तक अटका हुआ है, वो सुलझा नहीं है। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं एनडीए की। एनडीए के भीतर 83 सीटों पर मामला फंसा पड़ा है। 83 सीट यानी 83 ऐसे सीट हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास वो अपने पाले में लेना चाह रही है। यानी ये दोनों जो ऐसी पार्टियां हैं वो चाहती कि हमें ऐसी सीट मिले जहां पर हमारा 100% स्ट्राइक रेट हो, हम वहां से हारे नहीं, जीत सुनिश्चित हो हमारी। क्योंकि जो बिहार में जाति समीकरण है, उस जाति समीकरण में उस दल के नेता वहां पर फिट बैठते हैं। चाहे चिराग पासवान की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा लवकुश समीकरण को साधते हुए वो अपना चुनावी समीकरण तैयार कर रहे हैं, और वहीं चिराग पासवान जो उनका पासवान समाज है, जो उनको वोट करता है, जो 100% स्ट्राइक रेट उनको दे करके लोकसभा में इस बार भेजा है, और उनके पार्टी को और इस बार भी कहा जा रहा है कि वो ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं कि जहां पर 100% स्ट्राइक रेट हो, कोई कमज़ोर सीट नहीं लेना चाहते हैं वो। और दूसरी तरफ भाजपा और जदयू उनकी सिटिंग सीट है, मतलब वहाँ से वो चुनाव जीते हुए उनके विधायक वहाँ पर हैं, वो देने को तैयार नहीं हैं। चाहे भाजपा की बात करें या फिर जदयू की बात करें, कौन कौन सी वो सीटें हैं उस पर हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि अब जो देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होगा ही होगा, और इस पर भी चर्चा होगी कि विधानसभा वार क्या कुछ मामले चल रहे हैं, वहाँ पर क्या मामला फंसा पड़ा है। तो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट के साथ मैदान में उतरे थे चिराग पासवान, और वो स्ट्राइक रेट बना रहा, बरकरार रहा, और ऐसे में वही उत्साह के साथ फिर बिहार विधानसभा चुनाव में भी लड़ने जा रहे हैं। तो उसमें से 83 सीट में से कुछ ऐसे सीट हैं जिसका हम आज आपको जिक्र करने जा रहे हैं। तो वो सीट है, देखिए आपको बता दें, नरकटियागंज, शिवहर, बेलसंड, लोकहा, जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, बायसी, मधेपुरा, कांटी, हथुआ, रघुनाथपुर, गरखा, सोनपुर, राघोपुर, उजियारपुर, बख्तियारपुर, ये ऐसे प्रमुख सीट हैं। प्रमुख सीट मतलब कि इस सीट पर ऐसे समीकरण है जहां से उपेंद्र कुशवाहा चाहे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास चुनाव लड़े तो वहाँ यहाँ से 100% जीत, 100% स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा, जीत सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर पहले से भाजपा के विधायक जीते हुए हैं और फिर जदयू के विधायक जीते हुए हैं, और सीटिंग सीट जो है वो ना तो जदयू छोड़ना चाह रही है ना ही भाजपा छोड़ना चाह रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो पेच है एनडीए में अभी तक फंसा हुआ है। कुल मिलाकर जो 83 सीट हैं उस सीटों पर मंथन जारी है, रणनीति जारी है, कैसे इस पर काम किया जाए और कैसे अपने सहयोगी दलों को जीता हुआ सीट भी देना ना पड़े। प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए गठबंधन के भीतर जोरों पर चल रहा है। तमाम जो नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं और रणनीति बनाकर जा रहे हैं। अब देखना होगा ये रणनीति कब तक सफल होता है। अमित शाह लगातार पटना पहुंच रहे हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले में घूम घूम कर, शाहबाद के इलाके हो, तिरहुत प्रमंडल हो या फिर कोशी हो, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, हर जगह उनकी नज़र है और तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं। और ऐसे में ये बातें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि एनडीए गठबंधन के भीतर कई सीटों पर आपसी मतभेद है, आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। हर कोई चाहता है कि हम विनिंग सीट लें, हर कोई चाहता है कि हम हारने वाला जो सीट है, जो सीट हार गए हैं उसको दूसरे पाले में डाल दिया जाए, यानी जो नए नए दल हमारे साथ जुड़े हैं उनको दे दिया जाए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको हारा हुआ सीट दे दिया जाए, चाहे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो, उनको हारा हुआ सीट दे दी जाए,
या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पाले में हारा हुआ सीट दे दी जाए। भाजपा की भी यही कोशिश है और फिर अगर बात करें हम जेडीयू की भी यही कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो लोग हारा हुआ सीट लेना नहीं चाहते हैं। जीता हुआ सीट वहाँ पर जो वर्तमान के एनडीए के विधायक हैं उन्हीं सीट पर दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलें तो एनडीए की बढ़ी हुई है। कब तक एक बीच बचाव मतलब एक पूरा जो रणनीति है तैयार होगा, एक बीच का रास्ता निकलेगा, वो देखना है। और कब तक सीट अनाउंसमेंट का पूरा मामला सामने आता है, कब जा कर के एनडीए में सीट घोषणा होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहें दर्श न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।